नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रेल नेटवर्क से कहीं ना कहीं एयर कनेक्टिविटी दोनों चीज़ों से हिमाचल अछूता है। अंग्रेजों के समय में रेलवे लाइन कालका से शिमला तक बनी क्योंकि उनकी ये राजधानी थी। गर्मियों के लिए उन्होंने राजधानी चुनी थी ये। वहीं उन्होंने शानन प्रोजेक्ट बनाने के लिए रेल लाइन बनाई पठानकोट से जोगिंद्रनगर। ये दो रेल लाइन आज़ादी के बाद तक हमारे यहाँ रही। उसके बाद आज़ादी के कितने साल हो गए, अब हमने अम्ब तक बड़ी मुश्किल से रेल लाइन पहुंची है। एक रेल लाइन भानुपल्ली बिलासपुर बैरी पे काम हो रहा है, लेकिन वो भी काम कहीं ना कहीं अटका है क्योंकि इसमें पूरी लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट जो 100% है वो राज्य को वहन करनी है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी 25% राज्य को वहन करनी है। ये शर्त कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। भाजपा ने अभी बीते दिनों अनुराग ठाकुर जी ने मामला उठाया कि राज्य सरकार अपना शेयर जारी नहीं कर रही है, लैंड एक्विजिशन अटकी है और कंस्ट्रक्शन को भी कहीं ना कहीं इस पर प्रभावित हो रही है इससे, क्योंकि ये मार्च 2025 तक कंप्लीट करनी है, इसका टारगेट है। काम भी जोरों से चल रहा है। 2008 में प्रेम कुमार धूमल के प्रयासों में, उस समय मुख्यमंत्री थे, सांसद भी बीच में गए, तो दिल्ली में उन्होंने प्रयास किए कि सामरिक दृष्टि से लेह तक इस रेल लाइन को जोड़ा जाए। तब कहीं कान खड़े हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के और उन्होंने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। और वहीं 2012 में उन्होंने लेह तक रेल लाइन के सर्वे के लिए भी राशि जारी कर दी। अब उसकी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो सारी है रक्षा मंत्रालय के पास सबमिट हो चुकी है, लेकिन हिमाचल सरकार ने भी इनकार कर दिया है कि वो 1100 करोड़ रुपए जारी नहीं करेंगे। तो इस पे एक बड़ा, अब कहीं रेल का विस्तार हिमाचल में धन की कमी से रुक जाएगा। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण शर्मा जी हैं, विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले प्रवीण जी आपसे इस रेल लाइन की थोड़ा सा, हिमाचल में रेल का विस्तार, क्योंकि हिमाचल के लिए रेलवे मंत्रालय अलग अलग नियम थोप रहा है प्रवीण जी। कोई चंडीगढ़ बद्दी के लिए 50% कॉस्ट पे वो बात कर रहा है कि 50% हम शेयर करें, उसके लिए चलो एग्री होगी क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहां पे, तो उसके लिए राजी होगी ये सरकार। लेकिन ये जो बिलासपुर से जो लेह तक जाएगी, इसी को कनेक्ट करना है मीरपुर और कांगड़ा तक। मीरपुर तक सर्वे भी हो गया है और उसकी कॉस्ट लगभग 5821 करोड़ पे आंकी गई है। उसमें भी 50% की डिमांड की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार ने इनकार कर दिया है। तो ऐसे कहीं ना कहीं ये रेलवे नेटवर्क बाधित होगा। वहीं से पठानकोट से जो मंडी तक रेल को पहुंचाना है, ब्रॉडगेज करनी है, उसकी कॉस्ट भी 50% करनी पड़ेगी। ले तक तो ठीक है, रक्षा मंत्रालय का प्रोजेक्ट है, नेशनल इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है, वो केंद्र सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। ऐसे रेलवे विस्तार कैसे हो पाएगा? जी। देखिए डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश में रेल नहीं पहुंच पाई आज़ादी के बाद, ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जहां केंद्र सरकार ने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसके साथ में हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिशियन की भी मैं कहूँगा कमी ही रही इस पूरे मामले में। हिमाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क के लिए सर्वप्रथम जो गंभीरता के साथ प्रयत्न हुआ वो वर्ष 1995-1996 में हुआ। जब हिमाचल जब पहली बार जो है वीरभद्र सरकार ने गंभीरता से प्रयास किए और उन्होंने बिलासपुर के जो बैरी तक रेल लाइन को पहुंचाने की बात कही। उनके इस प्रयासों के कारण जो है केंद्र सरकार ने नॉर्दर्न रेलवे को निर्देश दिए। नॉर्दर्न रेलवे ने पहली बार जो ट्रैफिक सर्वे होता है 95-96 में कंडक्ट करवाया, परंतु वो सर्वे जो है वो रद्दी के बक्से में ही पड़ा रहा। सबसे पहले उसके पश्चात हुआ क्या कि आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2007 में हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए। उपचुनावों के बाद प्रेम कुमार धूमल जी सांसद बन के दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अपना बहुत प्रसिद्ध भाषण दिया था कि हिमाचल प्रदेश के सीमाओं के ऊपर चीन ने रेल पहुंचा दी है और 5 जी। क्वाड जो है हाईवे जो है, बहुत बड़े-बड़े हाईवे जो है सीमा तक पहुंचा दिए हैं। अब केंद्र सरकार कब जागेगी? सारा का सारा जो चाहे टैंक है या आयुध सामग्री है वो हेलीकॉप्टर से वायुयानों के तहत जो है लेह और लद्दाख पहुंचाई जा रही है। क्या हम लोग जो है सीमाओं तक रेल नहीं पहुंचा सकते? उसके पश्चात केंद्र सरकार जागी, दोबारा से एक अपडेटेड ट्रैफिक सर्वे हुआ और वो जुलाई 2007 में केंद्र सरकार के पास सबमिट करवाया गया। जी। अब केंद्र सरकार
इसके साथ में ही है, दिसंबर के अंदर जो हिमाचल प्रदेश में सरकार परिवर्तित होगी। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने फिर से इस मामले को लगातार उठाया। उसके पश्चात फरवरी 2008 में केंद्र सरकार ने CCEA अप्रूवल, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर होती है, उन्होंने इस रेलवे लाइन को 63.10 किलोमीटर थी, उसको मंजूरी दे दी, जो भानुपल्ली से लेकर ब्यारी तक बननी थी। इस रेलवे लाइन में 52 किलोमीटर जो तो हिमाचल प्रदेश में था और 11 किलोमीटर जो है पंजाब के अंदर पड़ना था। और इस टोटल जो रेलवे प्रोजेक्ट की जो कीमत थी वो 6,753.42 करोड़ रुपए उस टाइम आंकी गई, क्योंकि उस टाइम हिमाचल प्रदेश का जो स्पेशल स्टेटस स्टेट का जो दर्जा था वो केंद्र सरकार ने छीन लिया था। उससे 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस मिला था, जिसके तहत कोई भी केंद्र सरकार की परियोजना अगर हिमाचल प्रदेश में बनती तो 90-10 के तहत बनती। 1987 में वो वापस छीन लिया, बाद में अटल जी ने उसको पूरा पुनः बहाल कर दिया 90-10 के इसमें। जब दोबारा से यूपीए में केंद्र सरकार आई या यूपीए की सरकार आई, मनमोहन सिंह जी ने इस स्टेटस को फिर से हमारे से छीन लिया और हमें 90-10 के बजाय 75-25 में कर दिया। और उसका सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट हमें सिर्फ 600 करोड़ रुपए देने थे, उस प्रोजेक्ट के तहत अब हमें 1800 करोड़ रुपए देने पड़ने थे। क्यों? 75-25 का था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक चीज बोली कि ठीक है, हम लोग जो है इसको प्राइवेट लैंड को तो नेचुरली लैंड एक्विजिशन के तहत एक्वायर करेंगे, और जो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट थी वो सारी की सारी इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी डाल दी गई थी। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, हमें जरूर लग रहा है कि हम लोग लैंड नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं, परंतु इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 538 बीघा लैंड ही एक्वायर होने वाली है। इसके अलावा जो सरकारी जमीन जो है, वो सरकारी जमीन तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट देने की तय कर चुकी है। उस टाइम ही तय कर लिया था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, फरवरी 2008 में जो एग्रीमेंट हुआ था। परंतु और लैंड एक्विजिशन क्योंकि कंडक्ट करता है प्रदेश सरकार, और बहुत ज्यादा लैंड एक्वायर होने वाली नहीं है। 26 किलोमीटर तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 26 किलोमीटर तो सुरंगों के बीच चली जाएगी। ये सिर्फ 26 किलोमीटर ही बाहर रहने वाली है। और घर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ 238 घरों को ही कंपनसेशन देनी पड़ेगी और सिर्फ 39 दुकानें। कंपनसेशन का मामला नहीं है इस पूरे मामले में। मामला मेन जो है, ये जो टोटल प्रोजेक्ट जो 7200 करोड़ रुपए पहुंच गया, 7200 करोड़ रुपए का 25% हम लोगों को उठाना पड़ रहा। अब मैं एक और चीज आपके ध्यान में लाऊंगा, 2014 में बाद में हमारे को स्पेशल स्टेटस फिर से मिल गया 90-10 में। अब जो सबसे बड़ी गलती जो प्रदेश सरकार ने तब की कि अगर वो चाहते, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू कब हुआ? 2015 में, बीच में प्रोजेक्ट बंद हो गया था। अगर प्रदेश सरकार थोड़ी गंभीर होती तो वो केंद्र सरकार से कह सकती थी, क्योंकि अब स्पेशल स्टेटस जो है 90-10 का है, अब इस प्रोजेक्ट का खर्चा कम कर दीजिए, 25-75 में मत करिए, अब 90-10 में करिए, ताकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 720 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते। आज सच्चाई यही है कि हिमाचल प्रदेश ने अपने हिस्से के 1800 करोड़ रुपए नहीं चुकाए हैं। अगर वो उस पैसे को नहीं चुकाती है, जरूरत हमारी है, केंद्र सरकार की जरूरत नहीं है, जरूरत हमारी है। हम लोगों ने समझौता किया है, अब जब समझौता किया तो समझौते का पालन भी करना चाहिए। पहले गलती 5 साल पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की, और अब बहुत बड़ी गलती जो है वो वर्तमान प्रदेश कांग्रेस सरकार कर रही है। नहीं, इस मसले को सुधारने जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तभी तो कांग्रेस के विधायक, वरिष्ठ विधायक राजेश धर्माणी जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब हम अतिरिक्त पैसा 1100 करोड़ रुपया नहीं देंगे, और जो पहले पैसा दिया जा चुका है उसको भी केंद्र सरकार फंड करे, क्योंकि हिमाचल की जो वित्तीय स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। आपदा ने बिल्कुल धो दिया है हिमाचल को, हजारों करोड़ का नुकसान के नीचे दब गया है। ये मामला उठाया है प्रवीण जी, अभी देखते हैं इस मामले पे क्या होता है। अगर वो ये बोलते हैं कि वित्तीय स्थिति खराब है तो उनको प्रदेश सरकार छोड़ देनी चाहिए। प्रदेश सरकारों की वित्तीय स्थिति हमेशा से ही खराब रही है, बहाने वो लगा नहीं सकते ना। इस बहाने से आप मुफ्त में सब्सिडियां दिए जा रहे हैं, लोगों को करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं, और आप अल्टीमेटली जहां पे प्रदेश सरकार, पूरा प्रदेश बेनिफिट होना है, वो चीज आप कर नहीं रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो बिलासपुर से हैं, वहां पर लगभग 8000 ट्रकों के जो परिवार है, उनकी वजह से जो है ये रेलवे लाइन नहीं बन रही है। वो नहीं चाहते कि अल्टीमेटली ये रेलवे लाइन बने।
सच्चाई यही है, न तो किसी भी प्रदेश सरकार को अपने हिस्से की कंपनसेशन देने में क्या प्रॉब्लम है। अगर पिछले 15 सालों में भी अपने आपने 100-100 करोड़ रुपए भी दिए, तब तक तो सारा पैसा दे चुके होते। जी बिल्कुल। चलिए, ये सिर्फ प्यार जी बहाना है। जुड़े हमारे साथ। जी प्यार जी, बड़ी महत्वपूर्ण है रेलवे लाइन। अगर ये बनती है फिर हमीरपुर कांगड़ा की तरफ भी जाएगी, और ये फिर मंडी कांगड़ा की तरफ भी जाएगी, कुल्लू भी जाएगी और लेह तक पहुंचेगी। सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। और आपके ही तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जब इस मामले को उठाते थे तो मैं खुद लिखता था धूमल का डे ड्रीम कब होगा पूरा। और उनका डे ड्रीम अभी तक भी अधर में लटका है। जब कहीं मोदी जी ने इसको सर्वे के लिए, इसके लिए यूपीए सरकार ने जब सर्वे के लिए इसको सैंक्शन किया था 2012 में, तब हमने लिखा था कि डे ड्रीम साकार होने तक पहुंचा, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि अब इसकी जो कॉस्ट शेयरिंग है 25% और लगभग कुछ लैंड एक्विजिशन का भी है पार्ट, उसको देने से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया है। और रेलवे विभाग भी कहीं ना कहीं हर राज्य के लिए अलग अलग नियमों के तहत काम करता है, कोई फिक्स नियम नहीं है। अभी हमारे आगे जो इसी रेलवे लाइन का जो सर्वे हो चुका है हमीरपुर तक, उसके लिए भी जो कॉस्ट है उसका 50% मांग रहा है। तो हिमाचल के पास सीमित संसाधन है, कैसे करेगा हिमाचल इतने बड़े अमाउंट की पूर्ति? जी प्यार जी। डॉक्टर साहब, जैसा ये विषय है, निश्चित तौर पर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी पर्यटन पर पूरी तरह से आधारित है। जी पूरा उनका जितना भी आजीविका का, मुझे लगता है कि 60% से ज्यादा लोग जो कृषि नहीं कर रहे हैं वो केवल पर्यटन पर ही आश्रित हैं। और निश्चित तौर पर प्रदेश सरकारों ने पहले से लेके जो भी आज तक हुआ है, आपने आदरणीय प्रवीण भाई ने बताया ही है कि 2008 में सरकार उस टाइम कांग्रेस की थी, मगर प्रदेश सरकार ने इनिशिएट लिया। आप निश्चित तौर पर इसकी गंभीरता को देखते हुए जो रेलवे लाइन पहुंचनी है उससे बहुत लोग बेनिफिट में होंगे। तो 350 करोड़ रुपए उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी टाइम दे दिया गया। जी। मगर उसके बाद ये हमारी विडंबना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और उसने उतने अच्छे प्रयास नहीं किए जो हो जाने चाहिए थे। डिले का मतलब है कि कॉस्ट बढ़ता, और अभी कॉस्ट बढ़ गई है, मगर एग्रीमेंट आपका 2008 में हो गया है। आप में कुछ उसमें संशोधन करने वो अलग बात है, मगर जिस तरह से सरकार मुकर जा रही है हम ये पैसा देंगे ही नहीं, तो ये बात आगे बढ़ेगी कैसे? इसका मतलब है कि सरकार विकास को लेकर पूरी तरह से संवेदनहीन है। सरकार चाहती नहीं है कि जो विकास होना है, जो पर्यटन को अगर बढ़ावा देना है, तो सारे हमारे कनेक्टिविटी के सारे रास्ते, सड़कें केंद्र सरकार बना रही है, केंद्र सरकार रेलवे में भी अच्छा काम कर रही है, मगर प्रदेश सरकार को 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। जरूरत हमारी है, जैसा भाई साहब ने कहा है, आपके प्रयास भी, सभी के मीडिया के, जिन लोगों ने इस काम में लगे हैं कि किस तरह से प्रदेश को आगे ले जाएं। मगर विडंबना ये है, मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जो प्रदेश सरकार 1800 रुपए की अगर देनदारी है, कोई भी साधन अपनाए, अगर हम और चीजों के लिए पैसा जुटा सकते हैं तो लाखों लोगों की जो आर्थिकी जिससे जुड़नी है, अगर उसके ऊपर अगर अपना पैसा लगाएंगे तो वो वापस 3 गुना 4 गुना वापस आएगा जी। मगर प्रदेश सरकार 2000 अभी कोरोना के बाद, कोरोना तक स्थितियां कुछ और थी, मगर इस प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाई है जो काम शुरू हुआ पुरानी पूर्व प्रदेश सरकार ने। मगर यह सरकार 12 महीने 23 अप्रैल को बैठक होती है, उसके 9 महीने बाद आज कह रहे हैं कि हम देंगे नहीं। आप पहले क्यों नहीं तय कर लेते चीजें जैसे ही आप सत्ता में आए थे? ये विषय है। मगर रोज एक नई बात कह देना और जनता को हतोत्साहित करने वाले बयान देना, ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं, हम सभी के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस सरकार को चाहिए कि वो गंभीरता दिखाए और इस विषय में जो भी कुछ कर सकती है वो करे। वो करने से कोई काम बनने वाला नहीं है डॉक्टर साहब, इसमें प्रदेश का हित नहीं है। इनको चाहिए कि अब डिले हो चुका है, मगर इस तरह से भाग जाना वो ठीक नहीं। लेकिन प्यार जी, प्रवीण जी ने सवाल एक अच्छा उठाया। जब 2015 में मोदी जी ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा बहाल करके हमें 90-10 में रखा, तो उसकी आड़ लेके कहीं ना कहीं एक पैरवी की जा सकती थी, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार थी, यहाँ पे भी आपकी सरकार थी, और अगर पैरवी की जाती तो ये आज जो इतना बड़ा बर्डन हमें दिख रहा है, क्योंकि ये सारे रेल विस्तार को रोक देगा जो हिमाचल प्रदेश में भविष्य में होने जा रहा है, जिसकी रूपरेखा कहीं ना कहीं
तय की गई है रोक देगा, क्योंकि एक चीज रुक गई फिर आगे रुक जाएगी, ना ये ले तक पहुंच पाएगी, ना ये कांगड़ा हमीरपुर पहुंच पाएगी, ना ये जोगिंदरनगर बैजनाथ पहुंच पाएगी रेल, कहीं ना कहीं अटक जाएगा मामला। तो अगर आपकी सरकार 90 टन का मामला उठा देती तो आज पैरवी करने को कांग्रेस को भी एक आसान वो रास्ता रह जाता। उस समय क्यों नहीं उठाया आपकी सरकार ने? मुझे लगता है कि जो जानकारी आप दे रहे हैं शायद मेरे लिए नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं जो मुझे पता है कि 2015 में सरकार कांग्रेस की थी। हमारे सरकार के टाइम में 2019 में केवल एक ही प्रपोजल आई थी कि 50% इसको कर दिया जाए, जो 75% है। मगर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल मना किया उसको, जी हम 50% नहीं करेंगे, हम 25% ही देंगे। 50% का एक वहां से हमीरपुर लाइन के लिए किया है। हमीरपुर का जो सर्वे हुआ है 5821 मना किया। मगर पुराने प्रोजेक्ट हम खड़े हैं। 2015 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 12 से 17 तक कांग्रेस सरकार ने इस पे कुछ नहीं किया है। नहीं, उसके बाद आपकी सरकार भी आई, कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो प्रवीण जी बात कर चुके हैं। उसके बाद आपकी सरकार भी आई 15 के बाद, 17 में आपकी सरकार भी बनी। नहीं ठीक है, 17 के बाद हमारी सरकार आई। हमारी सरकार, ये जो आज काम हो रहा है ये हमारी सरकार के प्रयासों की ही देन है। इतना काम इस पे हुआ है भानुपल्ली से बिलासपुर तक, ये केवल हमारे सरकार के गंभीर प्रयासों के कारण ही हुआ है। अगर 12 से 17 तक प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार इस पे कुछ करती तो ये आज कंप्लीट होता जी। मगर इन्होंने कुछ किया नहीं है। जी सांख्यान जी, मामला आपके जिले से भी जुड़ा है, बड़ी महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। अगर यहीं पे रोक दी गई, हालांकि टेंडर हो चुके हैं, रेलवे विकास निगम काम तो करेगा ही करेगा, चाहे स्टेट शेयर बाद में आए चाहे पहले आए। स्टेट को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, यही लगता है कि काम तो अब चल पड़ा है, वो रुकेगा तो नहीं। लेकिन क्यों रोका जाना, पैसा चाहे किश्तों में दे दिया जाए, क्योंकि एक समझौता हो चुका है, किसी सरकार ने समझौता किया, सरकार कंटिन्यू प्रोसेस होता है। आज कोई मुख्यमंत्री, कल को कोई होगा, आने वाले समय में कोई और होगा, एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए कहीं ना कहीं। ये रेलवे विस्तार को पूरी तरह से रोक देगा। ठीक है, आगे के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए कि आगे जैसे मीरपुर के लिए 50% किया है कि जो कॉस्ट आएगी वो बेयर करनी पड़ेगी, लैंड एक्विजिशन तो स्टेट का ही मैटर है। तो इन मामलों पे लड़ा जा सकता है, भिड़ा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो चीज चल रही है उसको नहीं रोका जा सकता। ये कहीं ना कहीं पूरे विकास के द्वार बंद कर देगा, क्योंकि हिमाचल का पर्यटन बढ़ेगा, जो यहाँ सामान आता है इतना महंगा बिकता है, क्योंकि ट्रकों में आता है, हर चीज महंगी बिकती है, रेलवे में आएगी, चीजें सस्ती होगी ढोने के लिए भी। जी सांख्यान जी। डॉक्टर साहब इस विषय बड़ा मेरे जिले से जुड़ा नहीं है, बल्कि मेरी अपनी जमीन से भी जुड़ा हुआ विषय है। मैं आपको बता देता हूं, मैं थोड़ा सा आंकड़ों पे जाना चाहूंगा कि इसका जो पहला सर्वे हुआ था सर 1972-73 में हुआ था, और उन दिनों यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट, जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय यहाँ पे है, उस समय पे ना ईसीसी बरमाना थी, ना डालना वाली थी, ना कोई और यहाँ पे फैक्ट्री थी। और 1972-73 में जो पहला सर्वे हुआ था, उसके बाद से ये चलता रहा। उसके बाद कभी हम डिमांड करते रहे, फिर आपने कहा कि धूमल साहब ने डिमांड की, वीरभद्र सिंह जी ने इसकी काफी लंबी लड़ाई लड़ी है, और वीरभद्र सिंह जी इस लड़ाई में काफी डिफेंड भी किए गए कि जो रामपुर तक ले जाना चाहते हैं, बिलासपुर लेके जाना चाहते हैं, तो काफी चीजें हुई। लेकिन इसमें ये बात ठीक थी, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, या जब भी उनको केंद्र में प्रतिनिधित्व मिला, तो इन्होंने इसके ऊपर काफी सा काम किया। अब मैं पर्टिकुलरली अगर मैं ये देखिए 3-4 जो रेल लाइन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपकी भानुपल्ली से बिलासपुर बैरी वाली रेल लाइन है, चंडीगढ़ की जो है अपनी बद्दी वाली ब्रॉड गेज है, हमीरपुर ऊना वाली है, और उसके बाद नंगलवान तलवाड़ा है, उसका आपने जिक्र भी किया। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो अभी वर्तमान परिदृश्य जो हमारे स्टेट का है, राज्य का जो है, उसके अंदर जो त्रासदी यहाँ पे आई है, जो आपदा आई है, हम लोग बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच के अंदर चल रहे हैं। ऊपर से हमने जो प्रॉमिसेस बिफोर द इलेक्शन किए हैं, हम उनको करने के लिए भी हम वचनबद्ध हैं। उसके बाद हाँ ठीक है, रेलवे का जो इशू सामने आया है, अभी तक काम कहीं पे भी बाधित नहीं हुआ है, रेलवे का काम चल रहा है। और मैं एक चीज इसमें बता दूं कि जो रेलवे है उसके अंदर मैक्सिमम, मैं ये कहता हूं कि 70% जो लैंड जो एक्विजिशन हुआ है, वो बीबीएमबी ने जो लैंड एक्वायर्ड की थी जब आपका भाखड़ा नंगल डैम बना था, वो लैंड उससे सारी की सारी गवर्नमेंट लैंड जो है वो एक्वायर्ड हुई है। बाकी उसके बाद पूर्व की सरकार ने जो था
वो 1300 करोड़ रुपए का जो रेलवे का अपना शेयर था वो उन्होंने दिया है। मैं कहता हूं कि पूरब की जो 1300 सरकार का जो हमने केंद्र सरकार को दिया है वो भी हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए वो भी वापस करना चाहिए। और जो आपका 1100 करोड़ रुपए आप रेलवे वाले मांग रहे हैं कि हमने देना है ना, हम उससे मुकर नहीं रहे हैं, हम भी देंगे। धर्मानी जी का जो कहने का औचित्य था, जो उनका पर्पस था, जो उनका मतलब था, उनका ये था कि उससे 2 दिन पहले यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी आते हैं जो माननीय सांसद हैं और 4 बार के सांसद हैं और केंद्र सरकार में एक कबीना मंत्री भी हैं और इससे पहले पूर्व केंद्र सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव के समय के अंदर आपने ये कह दिया बड़ी आसानी से कि 1800 करोड़ रुपया जो है वो रेलवे प्रोजेक्ट का देने को हिमाचल सरकार को आपके, ये बयानबाजी तो इस तरह से करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जैसे इलेक्शन का चुनावी हिमाचल प्रदेश सरकार का लास्ट का जो 5वां साल है वो चल रहा है, उसके बाद नई सरकार बननी है। अरे भैया अभी सरकार बनी है, 11 महीने सरकार को बने हुए हैं। हम लोग पूरे क्रियान्वयन से सरकार जो है पूरी योजनाओं पे काम कर रही है। मैं आपको एक चीज और डॉक्टर साहब याद कर रहा हूं, प्रवीण जी आप भी थोड़ा ध्यान दें। मुझे याद है उस समय आप भी शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, तो सुजानपुर की रैली हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे आए थे और उन्होंने कहा था कि हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे 100% जो पैसा है रेलवे के विस्तारीकरण के लिए मैं दूंगा कि कांग्रेस की सरकार से जब से आजादी के बाद जो है हमने आज तक इनसे रेल का 1 किलोमीटर भी नहीं जोड़ा गया। उन्होंने ये एश्योर किया था, मुझे आज भी वो माननीय प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य याद है। सुजानपुर की रैली में उन्होंने कहा था कि 100% जो है रेलवे का पैसा हम लोग देंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आती हैं, विशेष राज्य का दर्जा हट जाता है, विशेष राज्य का दर्जा बढ़ जाता है। मैं ये कहता हूं कि ये सारी के सारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो साजिशें हैं ये जनता को बरगलाने की साजिशें हैं। मैं नहीं कहता कि हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग ऑन बैक बेंचेस, वी आर फेसिंग ऑन द फ्रंट लाइन। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री सुखू जी हैं वो धीरे धीरे हर चीज को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है उसको क्रियान्वयन में ला रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि देखिए कांग्रेस के 1981 की बात बताता हूं मैं, तलवाड़ा वाली जो रेलवे लाइन बनी उसका 100% जो था वो केंद्र सरकार ने दिया। हरियाणा के अंदर जो रेलवे लाइन बन रही है, मध्य प्रदेश के अंदर जो रेलवे लाइन बन रही है, जहां भाजपा शासित प्रदेश है वहां पे जो रेलवे लाइन बन रही है वहां की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वहां की टर्मिनोलॉजी जो है, अरे भैया हिमाचल एक छोटी सी स्टेट है, इसको आप इस तरह से क्रश करेंगे, इसकी संस्कृति को मिटाएंगे, यहाँ के लोगों के सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस करेंगे तो कैसे चलेगा। आप तो कहते हैं कि हमारा जो दूसरा घर है, पहले वाले भी कहते थे, अब वाले भी कहते हैं हमारा जो दूसरा घर है वो हिमाचल प्रदेश है। अरे हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश के साथ क्या ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा सकता है? कदापि नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं कि तथ्यों को तोड़े मरोड़े ना, अभी 11 महीने सरकार को बने हुए हैं और आपदा से हम ग्रस्त हैं और जैसे ही पैसा आएगा और जैसा होगा जो हमारा शेयर होगा वो डेफिनेटली उसके अंदर वो किया जाएगा। लेकिन हमारी ये डिमांड रहेगी कि बिलासपुर है और बिलासपुर के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां जहां पे भी रिहैबिलिटेशन हुआ है जी, चाहता हूं कि उन चीजों को धरातल पे उसको देखा जाए, लोगों की रिसेटलमेंट की जाए, उसके बाद ये बाकी आपने एक बात और यहाँ कही कि यहाँ पे धर्मानी जी ने शायद इसलिए कह दिया कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चलता है। हाँ, ये बड़े सौभाग्य चलती है, लेकिन सवाल यह है कि जो एक बार एग्रीमेंट साइन हो जाता है उससे कैसे मुड़ा जाए। उसको बदलने के लिए एक लिखित तौर पे मिलके केंद्र से, पीएम से मिलके, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलके, रेलवे मिनिस्टर के साथ मिलके प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन अभी हम इनकार करके बैठ जाएं और सारा डेवलपमेंट ही रोक दें, वो कहां तक उचित है? सवाल ये है। चलिए प्रवीण जी, फिर मैं आपके पास फिर आता हूं। ठीक है, हम पर्यटन के द्वार खुलेंगे, चीजें सस्ती होंगी कहीं ना कहीं जब रेलवे के पहिए पे चीजें पहुंचेंगी। आपने ठीक कहा कि सीमेंट लॉबी लंबे समय से नहीं चाहती है कि बैरी तक ये चीज बन जाए, क्योंकि बैरी में अगर वो बन गई तो सीमेंट के जितने भी कारखाने हैं सबका माल वहां पे पहुंच जाएगा और रेल से जाएगा, जो कि आज की डेट में ट्रक से जाता है और सीमेंट भी महंगा बिकता है कहीं ना कहीं। तो ये लॉबी भी कहीं ना कहीं कोई काम कर रही होगी। लेकिन
सरकार अब रेल विस्तार कैसे करे, क्या करे, क्योंकि एक दिख रहा है सपना कि अगर रेल आएगी, आज नहीं आएगी कल आएगी। देखिए कांगड़ा में सर्वे हो चुके हैं, नैनीताल तक लोग कई कई साल तक भयभीत रहेंगे। आज से पता नहीं 10 साल बाद उनकी लैंड एक्विजिशन होगी, लेकिन अभी सर्वे कर दिए उन्होंने, लोग ना वहां पे कुछ बना पाएंगे ना आगे बढ़ पाएंगे। एक भय भी कहीं ना कहीं इन चीजों से आता है अगर देरी होती है किसी प्रोजेक्ट में। तो आप देखिए जो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट था आज 73 करोड़ में पहुंच गया, ये बैरी वाला ही। जी प्रवीण जी। जी डॉक्टर साहब एक मंडियाली में कहावत है, जिसा जनाना घर नहीं बसना तिसा लगाने सोंग। ये इस प्रदेश सरकार की, वर्तमान प्रदेश सरकार की हालत देखें तो लग तो अब सरकार को तो नहीं बोलूंगा क्योंकि राजेश धर्माणी जी सरकार का पार्ट नहीं है। एक एमएलए बिलासपुर से हैं, वो प्रदेश सरकार के, प्रदेश के हितों से ज्यादा वो बिलासपुर के हितों को देख रहे हैं, और खासकर जो ये ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके हितों को देख रहे हैं, और शायद उनकी बयान जो है इसी परिप्रेक्ष्य में है, और उसी उन्हीं को सपोर्ट करते हुए संख्यान जी के भी बयान भी है, उससे बाहर ये नहीं है। परंतु सच्चाई यही है कि जो प्रोजेक्ट जो है आपने 2008 में सैंक्शन कर दिया है, और जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे सैंक्शन हुआ है उन टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोगों को पूरा करना ही है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब क्या है, अगर एक या दो लोगों को हम छोड़ दिए जाएं तो हिमाचल प्रदेश में अमूमन सरकारें, चाहे ट्रक लॉबी का दबाव कहें, सरकारें जो हैं सीरियस नहीं है। पिछले 6 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया जा चुका है, और जो सबसे महत्वपूर्ण लाइफ लाइन साबित हो सकती है, क्या आप उसके लिए 1200 करोड़ रुपए का कर्जा नहीं ले सकते थे? बिल्कुल। एक सरकार कह सकती है कि कोविड की प्रॉब्लम थी, दूसरी सरकार कहेगी कि हम लोगों को आपदा आई हुई है। अरे यही आपदा तो प्रेम कुमार धूमल जी को भी थी, जब उनका जो था विशेष राज्य का दर्जा आपने छीन लिया, जब उनकी सरकार से औद्योगिक पैकेज छीन लिया, उसके बावजूद भी कम रिसोर्सेस में उन्होंने 91 पुरस्कार जीते। हिमाचल प्रदेश में कभी किसी चीज की कमी आने नहीं दी। ये बेसिकली सरकार की मैनेजमेंट है। अगर यही कहीं फेलियर साबित हो रहा है, और रही बात नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था, इसका आंसर देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय भी कहा था, अगर उस समय के भाषणों को निकालें, कि हिमाचल प्रदेश का जो विशेष औद्योगिक पैकेज जो है और उसके साथ में जो विशेष दर्जा है राज्य का, वो बहाल करेंगे। उन्होंने किया। हिमाचल प्रदेश को जो है औद्योगिक पैकेज बहाल, हाँ औद्योगिक पैकेज बहाल तो 3 साल, बिल्कुल नहीं, कैपिटल सब्सिडी रही, वो अनंत शर्मा जी के समय में दोबारा वो 3 सालों के लिए एक्सटेंड हो गई। एग्जैक्टली उस चीज को मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। पर साथ में जो सेंट्रल टैक्सेस में हिस्सा था 32% से बढ़ाकर उन्होंने 42% किया। हिमाचल प्रदेश को आज भी लगभग 35,000 करोड़ रुपए ईयरली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश की खुद की कमाई तो 8,000 करोड़ रुपए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप स्टेट फॉरवर्डली मना नहीं कर सकते कि हम पैसे नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे। क्या आप, ये तो इस तरह के बयान हो गया कि जैसे हिमाचल प्रदेश अब स्टेट भारत का हिस्सा ही नहीं है। मतलब आपके एक बयान से पूरी कांग्रेस सरकार के बारे में ये छवि जाएगी कि अब इस चीज के लिए भी पैसे नहीं देंगे, हम इस चीज के लिए भी पैसे नहीं देंगे। आपने मंडी के सारे प्रोजेक्ट रोक दिए, आपने क्या कहते हैं हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट रोक दिया, आप बोलते हैं हम रेल लाइन के लिए बरसात में ही उसका तस्वीर आगे कर दी कि मैं वही बोल रहा हूँ, आपने सब चीजों के लिए मना कर दिया ना किसी न किसी बहाने के साथ। उस बहाने के साथ मंडी का रोक लिया, उस बहाने के साथ आपने हर जगह, मैं वही बोल रहा हूँ कि जिस औरत ने घर नहीं बसना ना उसने 100 बहाने लगाने, ये हालत अब होगी हुई है इनकी। मैं ये कह रहा हूँ, आप पहले ही स्टेट फॉरवर्डली क्यों मना कर रहे हो? आप कहो कि हम लोग करेंगे जुगाड़, क्यों नहीं करेंगे? हमने बिल्कुल सांख्यान जी जायज प्रश्न ये है कि सीधा मना करने की बजाय, क्योंकि ये एक बहुत सीनियर लीडर है राजेश धर्माणी जी, उनके द्वारा ये बोला जाना कि हम नहीं देंगे, सरकार नहीं दे रही है और रिफंड करे। ये प्रोजेक्ट 20 किलोमीटर का ट्रैक बिछ चुका है, 20 किलोमीटर टनल के अंदर टनलों का काम चला हुआ है, कुछ टनल बन गई हैं, कुछ बनने वाली हैं, ट्रैक बिछेगा। ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर देगा चीज को। और वहीं आरोप लग रहा है कि ये ट्रक लॉबी कहीं ना कहीं प्रभावित तो नहीं कर रही इस चीज को। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी तक कोई भी इस तरह की सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं तो अपने आप बिलासपुर से हूँ,
तो लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर धर्मानी जी ने कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया है जो अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पे बिलासपुर के अंदर जो पत्रकारों से बात अपनी साझा की, उसका एक जवाब उन्होंने दिया है कि भैया ये पैसा जो है वो अभी आपदा के समय चल रहा है, अभी पुनर्वास योजना हमारी चल रही है और भी हमने कई और गारंटियां दी हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो पैसा है गारंटियां आपने दी है वो आपने देखना कैसे पूरी करनी है। लेकिन उन्होंने धर्मानी जी ने ये तो विकास कहा कि को हम रोका जा सकता है, धर्मानी जी का सीधा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। नहीं, सीधा जी का ये था कि हम जैसे ही हम इससे जो फाइनेंशियल क्रंच हिमाचल प्रदेश के अंदर की स्थिति है उससे उभर के आएंगे तो हम वो भी उसके बारे में भी सोचेंगे। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि हम अपना जो शेयर है जो हमारा 25% देना पड़ता है और जो पॉलिसी हरियाणा के लिए है या दूसरे जगहों के लिए पॉलिसी है उसको भी थोड़ा सा ये जब समझौते करते हैं तब अवेयर होना पड़ता है इन चीजों पे। सांख्या जी, समझौता हुआ ठीक है, तुमल साहब की सरकार ने उस समय किया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसने कंटिन्यू रखा, फिर भाजपा की आई, अब फिर आपकी आई है। कहीं ना कहीं इन चीजों को नहीं रोकना। चलिए मैं प्यार सिंह जी के पास जाता हूँ। जी प्यार जी, आप बोलना चाह रहे थे, माइक ऑन कर लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा कहना इतना सा था, मैंने दोनों को सुना है। भाई प्रवीण जी का विषय हो सकता है कि इन्हें नहीं लगता हो कि विधायक की कोई बात प्रासंगिक नहीं है। मैं आदरणीय सांख्यान जी की बात से ज्यादा विधायक की बात को ज्यादा गंभीरता से लेता हूँ। माननीय विधायक ने जब कहा है तो उसका कोई मतलब है। अगर सांख्यान जी कह रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो खंडन करें, अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा, मगर ये आया है, कहा है, तभी ये चर्चा हो रही है। दूसरे का कहना ये था, इनका ये कहना था प्रदेश के केंद्र की सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई केंद्र की सरकार ने चीजें तय करने, नीचे माननी पड़ती है चीजें। तो प्रदेश की उस समय की सरकार ने माना उसको, और कांग्रेस की सरकार थी उस समय जिसने ये तय किया। आज इन्हीं की सरकार प्रदेश में, ये उन चीजों को आगे बढ़ाएं, मगर फैसले का सम्मान करने के बजाय जिस तरह से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं वो प्रदेश, ना ही प्रदेश के लिए ना ही इनके बिलासपुर के लिए वो अच्छे नहीं। इन्हें चाहिए कि जैसा इन्होंने कहा कि सांख्या जी ने नहीं कहा तो ये खंडन करें पब्लिक डोमेन में, जो मीडिया में जैसा कहा वैसा मना करें और इस दिशा में गंभीर प्रयास करें ताकि प्रदेश आगे जाए, या पीछे खींचने के बजाय प्रदेश को आगे ले जाने का काम करें। जी सांख्यान जी, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से कहना चाहूंगा कि जो धर्मानी जी ने कहा था, परसों की आप अखबार अमर उजाला उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर पूरा वृत्तांत में उनका बयान छपा है। पहले आप उसको पढ़ लीजिए, उसका विश्लेषण कर लीजिए और फिर उसके बाद आप मीडिया के अंदर चर्चा में आइए। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है। धन्यवाद। चलिए आज हम रेलवे के विस्तार पे चर्चा कर रहे थे। आजादी के बाद हम कहीं नहीं पहुंच पाए, वो जो कोशिश हुई है वो भी रुक जाएगी। धन की कमी आड़े आ रही है हिमाचल के। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे के विस्तार में धन की कमी आ रही है, और प्रवीण जी ने ठीक सुझाव दिया कि अब अगर हम पिछले 6 साल में 60,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा उठा सकते हैं तो 1,1500 करोड़ रुपया इस रेलवे लाइन के विस्तार के लिए क्यों नहीं, अपना शेयर हम क्यों नहीं दे देते। बड़े नेताओं ने बात की है, अनुराग जी बोल रहे हैं कि शेयर नहीं दे रही है इसलिए प्रोजेक्ट को दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में। वहीं राजेश धर्मानी जी का कहना है कि हिमाचल की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम ये शेयर दे पाए, जो पहले से भी पैसा दिया उसको भी फंड किया जाए। ये उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कहीं ना कहीं, जो इस परियोजना को प्रभावित कर सकती है। यही एक नेटवर्क है जो बैरी तक, बिलासपुर तक पहुंचेगा, बिलासपुर से ये हमीरपुर को, कांगड़ा को जोड़ेगा, वहीं पे ये मंडी से जोगिंदरनगर होते हुए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा, पठानकोट तक जाएगा, वहीं ये कुल्लू होता हुआ, मनाली होता हुआ, सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है ये ले तक जाएगा और 12 महीने ये काम करेगी ये रेल लाइन। ये रुकेगी नहीं कहीं ना कहीं, जो आज की दिक्कत आती है। रक्षा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। जाहिर है कि आगे बैरी से जो ले तक है उसके लिए राज्य सरकार को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो राज्य के अंदर 2 विस्तार होने उनके लिए 50-50% की एक शर्त रेलवे ने लगा दी है। ये शर्त भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अन्य राज्यों के लिए कोई ऐसी शर्तें नहीं होती हैं, हिमाचल के लिए ऐसी शर्तें क्यों, आगे से ऐसी शर्तें ना हो, इसके लिए सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, मामला उठाना पड़ेगा, भाजपा के नेताओं को भी साथ देना पड़ेगा। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।